Hello bachcho, let's read out the question first. Each of the two wings of an aeroplane has an area 30 meters square. The speed of the air on the upper and lower surface of the wings of aeroplane are 90 मीटर पर सेकंड and 70 मीटर पर सेकंड respectively. यानी कि एक एरोप्लेन है, उसके दो विंग्स है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है. सो दोनों विंग्स का जो एरिया है वो सेम है, बट उन पर एयर के द्वारा जो भी प्रेशर लग रहा है मीन्स द स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर एंड लोअर सरफेसेस वो हमें गिवन है 90 मीटर पर सेकंड एंड 70 मीटर पर सेकंड. सो आगे बोल रहा है इफ द प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एरोप्लेन कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है. सो फाइंड द अपलिफ्ट एंड द मास ऑफ द एरोप्लेन. सो इसकी अपलिफ्ट फाइंड करनी है और इसका मास फाइंड करना है. व्हाइल इट इज गिवन डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट्स which we are going to use here for this question. So basically देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वेलोसिटी की, ठीक है, और अपलिफ्ट मास की बात हो रही है. तो इसके लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करेंगे. सो बर्नौलीज क्या बोलता है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 ऑफ रो वी का स्क्वायर. ये ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली. So first of all, let me write down all the things which we have given here. So area हमें given है 30 मीटर स्क्वायर के इक्वल. उसके बाद अपर विंग के लिए वेलोसिटी गिवन है. सो मैं अपर के लिए v1 मान रहा हूँ जो कि मुझे गिवन है 90 मीटर पर सेकंड. लोअर के लिए v2 जो कि गिवन है 70 मीटर पर सेकंड के इक्वल. एंड डेंसिटी ऑफ एयर वो हमें गिवन है 1.29 kg पर मीटर क्यूब. तो यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है. तो चलिए आप सबसे पहले मैं यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन लगा देता हूँ. सो हियर वी विल से अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट बर्नौलीज इक्वेशन. सो बेसिकली मैं बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए लगा रहा हूँ, ये जो अपर विंग है एंड लोअर विंग है उसके लिए. सो अपर विंग के लिए जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो P1 हो जाएगा, प्लस अपर विंग के लिए काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 रो V1 का स्क्वायर हो जाएगा. ये इक्वल होना चाहिए किसके, प्रेशर टू द लोअर विंग प्लस काइनेटिक एनर्जी टू द लोअर विंग दैट इज 1/2 ऑफ रो V2 स्क्वायर के. से यहाँ से देखिए मुझे प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस ऑफ P1 ये किसके इक्वल मिल जाएगा, 1/2 ऑफ रो को मैंने कॉमन कर दिया इन ब्रैकेट V1 का स्क्वायर माइनस ऑफ V2 का स्क्वायर. आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो भी वैल्यूज हमें गिवन है. सो P1 माइनस P2 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1/2 ऑफ डेंसिटी हमें गिवन है 1.29 इन ब्रैकेट V1 का स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर मीन्स 70 का स्क्वायर. सो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे से कुछ आ जाएगा 2064 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल. क्या हमसे ये पूछा था, नहीं, हमसे तो पूछा था अपलिफ्ट एंड मास ऑफ द एरोप्लेन. सो वो हम कैसे फाइंड करेंगे. सो देखिए जो अपवर्ड पे फोर्स लग रही होंगी उसको हम बोल देंगे अपवर्ड फोर्स, ठीक है. जो भी अपवर्ड फोर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू द प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया. सो यहाँ पर मैं एक विंग्स के लिए एरिया ए कंसिडर कर रहा हूँ. सो टोटल दो विंग्स है, सो दोनों विंग्स के द्वारा फोर्स लग रही होंगी ना, सो उसको हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ए. सो देखिए प्रेशर डिफरेंस हमारा कितना आया था 2064 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 30. सो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें फोर्स निकल के आ जाएंगी 1 2 3 8 40 न्यूटन, और रादर आई कैन राइट 1.24 इंटू 10⁵ न्यूटन के इक्वल, यानी कि इतना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है.
सो ये तो हो गई अपलिफ्ट, ठीक है। अपलिफ्ट यानी कि फोर्स हमने फाइंड कर ली जो कि उन पर लग रही है 1.24 10⁵ न्यूटन की इक्वल। नाउ नेक्स्ट हमारा रिक्वायर्ड है मास ऑफ द एरोप्लेन। सो मास ऑफ एरोप्लेन कैसे फाइंड करेंगे? सो देखिए, हियर आई विल से मास ऑफ द एरोप्लेन, मास ऑफ द एरोप्लेन। सो देखिए, जो भी एरोप्लेन है, ठीक है, उसका जो वेट होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, दैट इज mg के। और ये mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? फोर्स, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है, राइट, दैट इज अपलिफ्ट। सो ये अपलिफ्ट किसको बैलेंस करेंगे? उसके वेट को, दैट इज mg को। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू mg। सो यहाँ से मास क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय g। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, F कितना आया था? 1.24 into 10⁵ divided by, now for this case I will let the value of g as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू ऑफ g हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देते हैं। सो देखिए, एक 10 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहाँ से कट जाएगा। सो मास ऑफ द एरोप्लेन कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁴ kgs की। सो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द बर्नौलीज इक्वेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।